नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने चैनल एग्जाम गुरु में स्वागत है। आज हम कक्षा 11 के रसायन विज्ञान के चैप्टर 2 परमाणु की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ एटम को आसान भाषा में समझेंगे। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु मॉडल, परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसे महत्वपूर्ण विषयों को पढ़ेंगे। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? आपका सही आंसर होगा जे थॉमसन, यानी जो इलेक्ट्रॉन है उसकी खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटॉन की खोज किसने की? आपका सही आंसर है अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? आपका सही आंसर है जेम्स चैडविक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? -1.602 गुणा 10⁻⁻19। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है? आपका सही आंसर है +1.602 इंटू 10⁻⁻19। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन पर कितना आवेश होता है? आपका सही आंसर है 0। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.109 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना है? आपका सही आंसर है 1.673 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना है? आपका सही आंसर है 1.675 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन है, परमाणु का नाभिक किसने खोजा है? आपका सही आंसर है अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिक खोजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण गोल्ड फॉइल प्रयोग किसने किया? आपका सही आंसर है अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान कहाँ होता है? आपका सही आंसर है नाभिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु का अधिकांश भाग कैसा होता है? तो आपका जो सही आंसर है वो है रिक्त, यानी खाली। जो परमाणु का जो अधिकांश भाग होता है वो कैसा होता है? खाली होता है विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? आपका सही आंसर है प्रोटॉनों की जो संख्या होती है उसे परमाणु क्रमांक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं? तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को क्या कहते हैं? हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्थानिक क्या होते हैं? समान परमाणु क्रमांक अलग अलग द्रव्यमान संख्या को हम समस्थानिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समबारिक क्या होते हैं? तो समान द्रव्यमान संख्या और अलग अलग परमाणु को हम समबारिक कहते हैं। जैसे इसमें इस समस्थानिक में समान परमाणु क्रमांक होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। समबारिक में समान द्रव्यमान संख्या होती है और अलग अलग परमाणु क्रमांक होता है। समबारिक क्या होते हैं? द्रव्यमान संख्या अलग परमाणु क्रमांक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम न्यूट्रॉनी क्या होते हैं? तो समान न्यूट्रॉनों की जो संख्या होती है उन्हें सम न्यूट्रॉनी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु का आकार लगभग कितना होता है? इसका सही आंसर है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिक का आकार लगभग कितना होता है? आपका सही आंसर है 10⁻15 मीटर। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी किसने दी? आपका सही आंसर है मैक्स प्लैंक ने। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश का कण क्या कहलाता है? आपका सही आंसर है फोटोन। प्रकाश का जो कण होता है वो फोटोन कहलाता है। फोटोन की ऊर्जा का सूत्र क्या है? इसका सही आंसर है E बराबर hv। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटो इलेक्ट्रो प्रभाव की व्याख्या किसने की थी? आपका सही आंसर है अल्बर्ट आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की व्याख्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोहर मॉडल किसने दिया? तो नील्स बोहर ने बोहर मॉडल दिया है। आपका अगला क्वेश्चन है बोहर मॉडल किस परमाणु पर सबसे अच्छी तरह लागू होता है? तो इसका सही आंसर है हाइड्रोजन। जो बोहर मॉडल होता है वो हाइड्रोजन परमाणु पर सबसे अच्छी तरह से लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्य क्वांटम संख्या का प्रतीक क्या है? n है। कोणीय क्वांटम संख्या का प्रतीक क्या है? l है। चुंबकीय क्वांटम संख्या का प्रतीक m। स्पिन क्वांटम संख्या के मान क्या होते हैं? प्लस 1/2 और माइनस 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी ऑर्बिटल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? आपका सही आंसर है 2 इलेक्ट्रॉन। स्पिन क्वांटम संख्या का मान क्या होते हैं? आपका सही आंसर है प्लस 1/2 और माइनस 1/2। ठीक है। आपका सही आंसर है किसी ऑर्बिटल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो 2। के सेल का मान क्या होता है? आपका सही आंसर है n बराबर 1। एल सेल का मान क्या होता है? n बराबर 2। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एम सेल का मान क्या है? n बराबर 3। एन सेल का मान क्या है? n बराबर 4। के सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो के सेल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। एल सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 8। एम सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 18। आपका अगला क्वेश्चन है एन सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 32। किसी सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या का सूत्र क्या है? 2n²। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस अपकक्षा में कितने ऑर्बिटल होते हैं? तो एस अपकक्षा में एक ही ऑर्बिटल होता है। पी उपकक्षा में कितना ऑर्बिटल होते हैं? 3। डी उपकक्षा में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5। एफ उपकक्षा में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 7। ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एस उपकक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पी उपकक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है डी उपकक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो डी उपकक्षा में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है एफ उपकक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? इसका सही आंसर है 14। आपका अगला क्वेश्चन है अफवाह प्रिंसिपल क्या बताता है? यानी जो अफवाह नियम है वो क्या बताता है? तो इसका सही आंसर है इलेक्ट्रॉन पहले कम ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में बढ़ते हैं। ठीक है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल किसने दिया था? आपका सही आंसर है वोल्फगैंग पाउली ने ये दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति का सिद्धांत किसने दिया था? तो लुईस डे ब्रोगली ने ये सिद्धांत दिया था। डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र क्या है? लैम्डा बराबर h/mv। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया था? वर्नन हर्ट्जबर्ग ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनिश्चितता सिद्धांत किससे संबंधित है? इलेक्ट्रॉन की स्थिति और संवेग से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्बिट क्या है? इलेक्ट्रॉन का निश्चित वृत्ताकार पथ ऑर्बिट कहलाता है। ऑर्बिटल क्या है? वे क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना सर्वाधिक होती है उसे ऑर्बिटल कहते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है? तो ऑर्बिटल का आकार होता है वो गोलाकार होता है। और सॉरी एस ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है? तो गोलाकार होता है। पी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है? डम्बलम होता है। डी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है? क्लोवर लीफ होता है। किसी ऑर्बिटल की पहचान किस क्वांटम संख्या से होती है? एन, एल और एम से होती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी इलेक्ट्रॉन के स्पिन की पहचान किस क्वांटम संख्या से होती है? तो स्पिन क्वांटम संख्या एमएस से होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3p उपोक्षक के लिए n का मान क्या होगा? 3 होगा।
अगला क्वेश्चन 3p उपकक्षा के लिए l का मान क्या होगा? 1 होगा। 3d उपकक्षा के लिए l का मान क्या होगा? तो 2 होगा। 4f उपकक्षा के लिए l का मान 3 होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है p उपकक्षा के लिए m में संभावित मान क्या है? आपका सही आंसर है -1, 0 और +1। नेक्स्ट क्वेश्चन है d उपकक्षा के लिए m के संभावित मान क्या हैं? आपका सही आंसर है -2, -1, 0, +1 और +2। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है f उपकक्षा के लिए कितने m मान संभव है? आपका सही आंसर है 7। अगला क्वेश्चन है किसी सेल में ऑर्बिटलों की कुल संख्या का सूत्र क्या है? आपका सही आंसर है n²। नेक्स्ट क्वेश्चन है n बराबर 4 होने पर कुल ऑर्बिटल कितने होंगे? आपका सही आंसर है 16। अगला क्वेश्चन है n बराबर 3 सेल में कुल कितने ऑर्बिटल होते हैं? तो आपका सही आंसर 9 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है n बराबर 2 सेल में कुल कितने ऑर्बिटल होते हैं? आपका आंसर 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन n बराबर 1 सेल में कुल कितने ऑर्बिटल होते हैं? आपका सही आंसर 1 होगा। n बराबर 4 सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? n बराबर 32 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। 2p उपकक्षा में कितने ऑर्बिटल होते हैं? आपका सही आंसर 3 होगा। 3d उपकक्षा में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5 ऑर्बिटल होते हैं। 4f उपकक्षा में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 7 ऑर्बिटल होते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी एक ऑर्बिटल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। 3d उपकक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो 3d उपकक्षा में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। 4f उपकक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। हाइड्रोजन परमाणु में सबसे कम ऊर्जा किस कक्षा की होती है? तो प्रथम कक्षा यानी n बराबर 1। हाइड्रोजन परमाणु में जो सबसे कम ऊर्जा होती है वो प्रथम कक्षा की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोर मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करने पर क्या करता है? तो उच्च ऊर्जा स्तर पर चला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्सर्जित करने पर क्या करता है? तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ऊर्जा उत्सर्जित करने पर निम्न ऊर्जा स्तर पर आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा स्तरों के बीच संक्रमण के दौरान क्या उत्सर्जित या अवशोषित होता है? तो ऊर्जा स्तरों के बीच संक्रमण के दौरान फोटोन उत्सर्जित या फिर अवशोषित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेक्ट्रम कितने प्रकार के होते हैं? तो स्पेक्ट्रम 2 प्रकार के होते हैं, उत्सर्जन और अवशोषण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की सबसे प्रसिद्ध श्रृंखला कौन सी है? तो बाल्मर सबसे प्रसिद्ध श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन लाइमन श्रृंखला किस क्षेत्र से प्राप्त होती है? तो पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट क्षेत्र में क्या होती है? लाइमन श्रृंखला प्राप्त होती है। बाल्मर श्रृंखला किस क्षेत्र में होती है? तो दृश्य क्षेत्र या विजुअल क्षेत्र में होती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पाश्चियन श्रृंखला किस क्षेत्र में प्राप्त होती है? तो अवरक्त में होती है। अगला क्वेश्चन है RRVUNL जूनियर केमिस्ट के लिए चैप्टर 2 का सबसे महत्वपूर्ण विषय कौन सा है? यानी जो एटॉमिक स्ट्रक्चर जो हमारा पार्ट है इसका जो सबसे महत्वपूर्ण विषय कौन सा है? तो इसका परमाणु मॉडल, क्वांटम संख्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बोहर मॉडल, डी ब्रोगली सिद्धांत। तो ये सभी क्या है इसके महत्वपूर्ण विषय हैं। ठीक है। ऐसे राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन परमाणु में n बराबर 2 का मान क्या होगा? तो l कक्षा। ठीक है। n बराबर 3 कक्षा का नाम क्या होगा? m कक्षा। यदि n बराबर 4 कक्षा है तो उसका नाम n कक्षा होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा स्तर बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन नाभिक से क्या होता है? तो ऊर्जा का जैसे जैसे स्तर बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन नाभिक से कहाँ चला जाता है? दूर चला जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 2s उपकक्षा में कितने ऑर्बिटल होते हैं? तो जो 2s उपकक्षा होती है उसमें एक ऑर्बिटल होता है। 3p उपकक्षा में कितने ऑर्बिटल होते हैं? तो 3
ऑर्बिटल होते हैं। 4d कक्षा में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5 ऑर्बिटल होते हैं। 5f कक्षा में कितने ऑर्बिटल होते हैं? तो 7 ऑर्बिटल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी p ऑर्बिटल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो p ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। p कक्षा में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। d कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन फर सकते हैं या होते हैं? तो 10 होते हैं। a कक्षा में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 14 होते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या का मान कितना है? 1 2 3 4 डॉट डॉट करके इसका मान होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणीय क्वांटम संख्या l का मान कितना होता है? तो 0 से n बराबर -1 तक होता है। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्वांटम संख्या m का मान कितना होता है? तो -l से +l तक होता है। स्पिन क्वांटम संख्या ms का क्या मान है? +1/2 से -1/2 होता है। s उपकक्षा के लिए l का मान क्या है? 0। p उपकक्षा के लिए l का मान 1 और d उपकक्षा के लिए l का मान 2 होता है। अगला क्वेश्चन है, f उपकक्षा के लिए l का मान 3। 2p उपकक्षा में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 6। 3d उपकक्षा में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 10। 4f उपकक्षा में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 14। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का स्पिन किस दिशा में हो सकता है? ऊपर या नीचे? इसका क्या होता है? स्पिन होता है। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, परमाणु सामान्यतः किस कारण विद्युत रूप से उदासीन हो जाते हैं? तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होने से क्या हो जाता है? कि परमाणु होता है, क्या होता है? उदासीन हो जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋण आयन कैसे बनता है? तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर ऋण आयन बनता है। धन आयन कैसे बनता है? तो इलेक्ट्रॉन त्यागने पर धन आयन बनता है। ठीक है। परमाणु संख्या बदलने पर क्या बदल जाता है? तत्व बदल जाता है। यदि परमाणु की संख्या बदल जाती है तो तत्व भी बदल जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यमान संख्या बदलने पर क्या बनता है? समस्थानिक बनता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का आधार कौन सा सिद्धांत है? अफवाह का सिद्धांत। ठीक है। परमाणु में सबसे हल्का कण कौन सा होता है? तो जो परमाणु होता है उसमें सबसे हल्का कण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है हमारा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण पाए जाते हैं? तो सबको पता है, हम सबको, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो विद्यार्थी, मुझे उम्मीद है हमने यहाँ तक जो क्वेश्चन पढ़े हैं आपको लगभग याद हो गए होंगे। और यदि आपको ऐसे ही और भी क्वेश्चन आंसर पढ़ना है या हमारे साथ बने रहना है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमारा भी मार्गदर्शन बढ़ता है, हमारे अंदर भी एक ऊर्जा उत्सर्जित होती है, जिससे कि हम आपको और भी अच्छे तरीके से ऐसे क्वेश्चन आंसर लाकर दे सकें। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के बाहर कौन सा कण पाया जाता है? तो परमाणु के बाहर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। कैथोड किरणें किससे बनी होती हैं? आप सभी को पता है कि कैथोड किरणें होती है वो इलेक्ट्रॉनों से बनी होती है। धन किरणें, ये केनाल रेज किससे बनी होती है? तो धनावेशित प्रोटॉनों से बनी होती है। कैथोड किरणें किस दिशा में चलती है? तो हमेशा की जो कैथोड किरणें होती है वो कैथोड से एनोड की ओर चलती है। ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का आवेश किस प्रकार का होता है? तो हमेशा इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होगा वो ऋणात्मक होगा। प्रोटॉन का आवेश किस प्रकार का होता है? धनात्मक प्रकार का होता है। न्यूट्रॉन का आवेश कितना होता है? तो न्यूट्रॉन होता है उसका आवेश 0 होता है। परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है? जो परमाणु होता है उसका केंद्र क्या कहलाएगा? नाभिक कहलाता है। ठीक। समस्थानिकों के रासायनिक गुण कैसे होते हैं? तो लगभग जो समस्थानिक होते हैं उसके रासायनिक गुण समान होते हैं। ठीक है। समभारिक के रासायनिक गुण कैसे होते हैं? तो भिन्न भिन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम न्यूट्रॉनिक किसे कहते हैं? जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है? समान है, वही सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 4s ऑर्बिटल 3d से पहले क्यों बढ़ता है? क्योंकि इसमें 4s की ऊर्जा 3d से कम होती है, इसीलिए 4s ऑर्बिटल होता है वो पहले भरा जाता है। ठीक है। किसी ऑर्बिटल का आकार किस क्वांटम संख्या से निर्धारित होता है? कोणीय क्वांटम संख्या से निर्धारित होता है। ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ऑर्बिटल की दिशा किस क्वांटम संख्या से निर्धारित होती है? तो चुंबकीय क्वांटम संख्या से निर्धारित होती है। राइट।
अगला क्वेश्चन है, किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा मुख्य रूप से किस क्वांटम संख्या पर निर्भर करती है? तो मुख्य क्वांटम संख्या पर निर्भर करती है। एस ऑर्बिटल का कोणीय क्वांटम संख्या एल क्या है? 0 है। पी ऑर्बिटल का कोणीय क्वांटम संख्या क्या है? 1 है। डी ऑर्बिटल कोणीय क्वांटम संख्या क्या है? 2 है। ठीक है विद्यार्थियों, आपको जो हमने क्वेश्चन आंसर अभी किए हैं वो अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे, मुझे पूरा भरोसा है, विश्वास है। यदि आपको समझ में आ रहे हैं तो आप कमेंट में यस करके जरूर भेजें, और आपको इसी प्रकार की वीडियो के जो आंसर हैं प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को दबाना न भूलें, और आपके एक लाइक से हमारा भी प्रदर्शन बढ़ता है। आपका अगला क्वेश्चन है, एफ ऑर्बिटल का कोणीय क्वांटम संख्या क्या है? 3 है इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2p कक्षा में कितने ऑर्बिटल होते हैं? तो 3 होते हैं। नेक्स्ट, 3d कक्षा में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5 होते हैं। 4f कक्षा में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 7 होते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किस वर्ष हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका सही आंसर है 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी। ठीक है विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1932 में हुई थी। बोहर मॉडल किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो ये 1913 में बोहर मॉडल प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, प्रकाश की गति का मान कितना है? तो 3 × 10⁸ ms पर सेकेंड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लैंक नियतांक h का मान कितना है? तो h का मान है 6.62 × 10⁻³ जूल पर सेकेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु की संरचना अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र कौन सा है? तो जो हमारा परमाणु संरचना अध्याय है इसका सबसे महत्वपूर्ण सूत्र कौन सा है? E बराबर hp लैम्डा बराबर h/mv डैश 2n² तथा n² ऑर्बिटलों की संख्या है, यानी जो ऑर्बिटल है उनकी संख्या ही सबसे महत्वपूर्ण इस चैप्टर का सूत्र है। राइट, अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु में प्रथम कक्षा की ऊर्जा कितनी होती है? तो इसका सही आंसर है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय कक्षा यानी n बराबर 2 की ऊर्जा कितनी होती है? तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय कक्षा n बराबर 3 की ऊर्जा कितनी होती है? तो इसका सही क्वेश्चन है, सही आंसर है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा स्तर का सामान्य सूत्र क्या है? तो En बराबर -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयनीकरण ऊर्जा क्या है? तो इलेक्ट्रॉनों को परमाणु से बाहर निकालने के लिए आवश्यक जो न्यूनतम ऊर्जा होती है उसे हम आयनीकरण ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तेजित ऊर्जा या एक्साइटेड एनर्जी क्या है? सॉरी, उत्तेजित अवस्था क्या है? जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर पर होता है तो हम उसे उत्तेजित अवस्था कहते हैं। आधार अवस्था, ग्राउंड स्टेट क्या है? परमाणु की न्यूनतम ऊर्जा वाली अवस्था होती है, वो आधार अवस्था कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु का त्रिज्या सूत्र क्या है? Rn बराबर 0.529 × n² एंगस्ट्रॉम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बोहर कक्षा की त्रिज्या कितनी होती है? तो 0.529 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? तो 10⁻⁻10 मीटर होता है। अगला क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रोस्कोपी किसका अध्ययन है? तो हम सभी जानते हैं स्पेक्ट्रम का अध्ययन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइमन श्रृंखला किस कक्षा पर समाप्त होती है? तो n बराबर कक्षा पर लाइमन श्रृंखला समाप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्मर श्रृंखला किस कक्षा पर समाप्त होती है? तो n बराबर 2 पर यह समाप्त होती है। ठीक है विद्यार्थियों, आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। यदि आपको हमारी जो वीडियो है वो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को दबाना न भूलें। और यदि आपको क्वेश्चन आंसर अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट में इनके जवाब भी दें। और यदि इस वीडियो में कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आप उसका जवाब है हमारे कमेंट में दे सकते हैं। ठीक, पाश्चात्य श्रृंखला किस कक्षा पर समाप्त होती है? तो n बराबर 3 पर होती है। ठीक है, ब्रैकेट श्रृंखला किस कक्षा पर समाप्त होती है? n बराबर 4 पर होती है। फुट श्रृंखला किस कक्षा पर समाप्त होती है? n बराबर 5 पर होती है। हम्ब्रिज श्रृंखला किस कक्षा पर समाप्त होती है? तो n बराबर 6 पर होती है। आपका अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन तरंग कण
ध्येय प्रकृति प्रदर्शित करता है। ये किसने बताया? तो ये ल्यूनियस डी ब्रोगली ने बताया है। ठीक है विद्यार्थियों, अपना अगला क्वेश्चन है, ऑर्बिटल की अवधारणा किस समीकरण से प्राप्त हुई है? तो अपना जो सही आंसर है वह है स्क्रोडिंगर इक्वेशन से प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है, तरंग यांत्रिकी का जनक किसे माना जाता है? तो इरविन स्क्रोडिंगर को तरंग यांत्रिकी के जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इलेक्ट्रॉन के सही स्थान का निर्धारण क्यों संभव नहीं है? तो हाइजेनबर्ग अनकर्टेनिटी प्रिंसिपल के कारण इलेक्ट्रॉन के सही स्थान संभव नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किसी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 2 होती है। पी उपकक्षा में कुल कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 होते हैं। डी उपकक्षा में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 होते हैं। एफ उपकक्षा में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 7 होते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, n बराबर 5 सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो n बराबर 5 सेल में अधिकतम 50 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, n बराबर 5 सेल में कुल कितने ऑर्बिटल होते हैं? तो 25 होते हैं। किसी सेल में कुल कक्षाओं की संख्या कितनी होती है? तो n होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु की संरचना अध्याय में सबसे महत्वपूर्ण 3 सिद्धांत कौन से हैं? तो ये सिद्धांत है, पहला है अफबाउ सिद्धांत, दूसरा पाउली सिद्धांत, तीसरा है वुड सिद्धांत। ठीक है, तो ये परमाणु की संरचना अध्याय सबसे महत्वपूर्ण 3 सिद्धांत हैं। आपका नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है, आरआरबिनल जूनियर केमिस्ट के लिए चैप्टर 2 का सबसे अधिक स्कोरिंग भाग कौन सा है? जो हमने क्वेश्चन पढ़े हैं या जो चैप्टर पढ़ा है, इसका जो सबसे स्कोरिंग भाग कौन सा है? पहला है क्वांटम संख्या है, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तीसरा बोर मॉडल, चौथा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, डी ब्रोगली सिद्धांत, अनिश्चितता का सिद्धांत, अफवाह और पाउली एंड हुंड का नियम। तो ये सभी चैप्टर 2 की सबसे स्कोरिंग पार्ट है। तो विद्यार्थियों, हमेशा चैप्टर 2 को यदि पढ़ें तो इन जो स्कोरिंग भाग है इनको बिल्कुल विशेष रूप से ध्यान देवें। और यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इसी प्रकार की और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाएं। कि विद्यार्थियों, धन्यवाद जो आपने हमें समय दिया है, और मुझे विश्वास है कि आपको भी इससे बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं विद्यार्थियों। धन्यवाद। थैंक यू विद्यार्थियों।